सो प्री लॉन्च में जो प्राइस चल रहा है दैट इज 12,999। सो 1 नंबर जो विंग है वो ऑलरेडी पूरा सोल्ड आउट है एंड 2 में भी कुछ यूनिट सोल्ड आउट हो चुकी है। अगर आप सेक्टर 90 देखेंगे, 83, 84 और 89, सो ये जो सेक्टर्स है न्यू गुड़गांव में ये ऑलरेडी हैबिटेड है। सो 135 मीटर की रोड है जो कि कनेक्ट हो रही है आपका द्वारका एक्सप्रेस वे से एंड द्वारका एक्सप्रेस वे यहाँ से करीबन 2.5 किलोमीटर है। 12,999 अभी ये प्री लॉन्च प्राइस है। लॉन्च प्राइस जो होगा वो 15,000 रुपये होगा। तो 2,000 रुपये जो है आपका वो इनॉग्रेशन डिस्काउंट चल रहा है, उसमें भी मारा मारी चल रही है यूनिट्स की। मेंटेन कैसे करेंगे? सो मेंटेन करने के लिए एक कंपनी इन्होंने अपनी बना ली है, जो मेंटेनेंस की कंपनी होगी, LLP कंपनी होगी। सो वो क्या करेगी, अब आपको उस चिंता में जाने की ज़रूरत नहीं होगी कि मेंटेनेंस कौन करेगा। इन हाउस मेंटेनेंस होता है, जैसे आशियाना का इन हाउस मेंटेनेंस है, इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, तो आशियाना को है ना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही यहाँ पर भी इन हाउस मेंटेनेंस हो रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी लग रही होगी, थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी मुझे, बिकॉज मुझे कोल्ड हो रखा है, तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंट वॉइस आ रहा होगा। सो आज हम लोग जो जिस साइट पे है वो है SS90। SS90 का दिस इज़ न्यू लॉन्च, जो कि अभी रेरा अप्लाइड है, रेरा कुछ दिनों में आ जाएगा, लेकिन प्री लॉन्च पे चल रहा है। सो प्री लॉन्च में जो प्राइस चल रहा है दैट इज़ 12,999। अब इसमें भी क्या है, कैच ये है कि आपको आपकी पक्की यूनिट मिल रही है। सॉरी, सो ब्लॉक नंबर 1 जो है वो लॉन्च होने जा रहा है एंड ब्लॉक नंबर 1, बिकॉज ये जो पूरा साइट है ना 7 एकड़ की साइट है एंड 7 एकड़ की साइट में 4 टावर्स है। सो 4 टावर्स में से अभी एक ही टावर लॉन्च कर रहे हैं जो कि है B1, ब्लॉक नंबर 1। उसमें जैसे विंग्स है, सो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके विंग्स है। सो 1 नंबर जो विंग है वो ऑलरेडी पूरा सोल्ड आउट है एंड 2 में भी कुछ यूनिट सोल्ड आउट हो चुकी है। सो इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये बिक रहा है। अब क्यों बिक रहा है उसका हम रीज़न अभी बताते हैं कि वाई SS90, वाई नॉट सिग्नेचर 37D, वाई नॉट गोदरेज 89। तो उसका हम धीरे धीरे आते हैं चीज़ों पे। सो सबसे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करूँगी आप लोगों से कि जब भी कोई बिल्डर आता है, जब भी कोई बिल्डर कोई भी लोकेशन चूज़ करता है, सो लोकेशन चूज़ करने के बाद जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट करता है एंड फिर उसके बाद सारी चीज़ें हैबिटेशन स्टार्ट होती है कि दूध वाला आ गया, ग्रॉसरी स्टोर आ गया, रेस्टोरेंट स्टार्ट होने लग गए एंड लाउंजेस आ गए, रोड चौड़ी होने लग गई हैं। सो वो सारी जो चीज़ें हैं वो जब डेवलपमेंट बिल्डर जब आ जाता है, जब वो उसका प्रोजेक्ट गड्ढा वगैरह खुदने लगता है, तब जाके ये सारी चीज़ें हैबिटेशन जो है वो स्टार्ट होने लग जाती है। लेकिन जो आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें ये है कि बिल्डर्स ऑलरेडी हैबिटेट जो इलाके हैं उसमें आ रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 79B और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, बिकॉज अभी भी 79B में बहुत काम बाकी है। सो वहाँ पे इतना हैबिटेशन नहीं है। सो आर्ग्यूमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में आइए, आर्ग्यूमेंट के लिए मैं रेडी हूँ। सो अब क्या है इस एरिया में न्यू गुड़गांव में क्या है, अगर आप सेक्टर 90 देखेंगे, 83, 84 और 89, सो ये जो सेक्टर्स है न्यू गुड़गांव में ये ऑलरेडी हैबिटेड है। अब हैबिटेट का मतलब क्या है कि 135 मीटर की रोड है इस प्रोजेक्ट के सामने, 135 मीटर की वाइड रोड है जिसकी जगह ऑलरेडी SS ने छोड़ दी है एंड क्योंकि छोड़नी तो पड़ेगी, गवर्नमेंट रोड है, सेक्टर रोड है, तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। सो जो रोड छोड़ी गई है उसके बाद ये प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है कि देख रहे हैं आप अंदर कितना ज़्यादा गड्ढा ऑलरेडी खुद चुका है। मींस इतनी ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा है। मैं आगे नहीं जाऊँगी, आगे जाऊँगी तो नीचे पता चला ओलो है और मैं नीचे गिर गई और फिर आ रहा है मीम बन रहा है। सो मैं आगे नहीं जा सकती, इससे इतना परमिशन मिल गया वही बहुत बड़ी बात है।
सो हैबिटेशन की बात कर रहे थे जहाँ पे, सो 135 मीटर की रोड है जो कि कनेक्ट हो रही है आपका द्वारका एक्सप्रेस वे से। एंड द्वारका एक्सप्रेस वे यहाँ से करीबन 2.5 किलोमीटर है, टू बी वेरी प्रिसाइज 2.5 किलोमीटर है, 6 मिनट का रास्ता है। जब गाड़ी में बैठ जाएंगे तब 6 मिनट का, ये नहीं है कि आप उतर रहे हैं फिर बात करते हुए चल रहे हैं बाहर और फिर गाड़ी में बैठ रहे हैं और फिर पता चल रहा है कि भैया 15 मिनट लग गए। सो फिर ये होता है ना, अरे वो लोगों ने तो बोला था 6 मिनट लगेंगे, 7 मिनट लगेंगे, ये तो 15 मिनट लग गए। सो आप जब गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं तब 6 मिनट लगेंगे। अब हैबिटेशन में SS90 के पास में जो है वो सफ़ायर 90 है। सो सफ़ायर 90 में अगर देखेंगे आप तो ऑलरेडी इतनी सारी शॉप्स खुल चुकी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लाउंजेस हैं, ये तो सफ़ायर 90 हो गया। एंड DLF के यहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं। सो कनेक्टिविटी हो गई, हैबिटेशन हो गया, लोग जो रह रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़, सो सारी चीज़ें। NH8 भी यहाँ से पास में पड़ता है, पास में इन द सेंस कि 5-6 किलोमीटर होगा NH8। अब इसके आसपास जो रेट है अभी, क्या SS90 13,000 पे क्यों बेच रहा है, 12,999, अभी ये प्री लॉन्च प्राइस है। लॉन्च प्राइस जो होगा वो 15,000 रुपये होगा, तो 2,000 रुपये जो है आपका वो इनॉग्रेशन डिस्काउंट चल रहा है, उसमें भी मारा मारी चल रही है यूनिट्स की। सो अब जो और बिल्डर्स क्या रेट ला रहे हैं, जैसे गोदरेज 89 है। अब गोदरेज 89 जो रेट लॉन्च कर रहा है वो 17,000 रुपये पे कर रहा है, जबकि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 1 किलोमीटर है डिस्टेंस। सो अब कहेंगे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो ब्रांड है वो, लेकिन जो दोनों में कंपैरिजन है या दोनों में अगर मैं बात करूं, सो SS90 का कॉस्ट जो है वो कम इसीलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी इनके पास लैंड बैंक है। सो लैंड बैंक इनको आज की डेट में नहीं खरीदना पड़ा है। बाकी बिल्डर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो आज की डेट में लैंड्स जो है वो ख़रीद रहे हैं। अब जब आज की डेट में ख़रीदेंगे तो महंगी मिलेगी, एंड फिर अपने कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए या अपने कॉस्ट को मार्जिन निकालने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि 17,000, 18,000, 19,000 ऐसे करके वो रेट लाएंगे। तो उसमें नुकसान जो होता है ना वो बायर्स का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही अगर 18-19,000 पे हम लोग ले रहे हैं न्यू गुड़गांव में या 17,000 पे ले रहे हैं न्यू गुड़गांव में, तो फिर फ्यूचर कहाँ जाएगा। I mean, अगर मैं SS90 की जो फैसिलिटीज़ जो ला रहे हैं, ये 7 स्टार फैसिलिटीज़ ला रहे हैं, कई लोग हंसेंगे यार SS ग्रुप मतलब क्या ही सोच रहा है, ये अल्ट्रा लग्जरी के बारे में सोच रहा है। सो वो इसलिए सोच रहे हैं, प्लानिंग से चल रहे हैं, प्रोसेस से चल रहे हैं अभी। वो इसलिए सोच रहे हैं कि अपना जितना भी ये फैसिलिटीज़ ला रहे हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ ला रहे हैं, लाइक बॉलिंग एले ला रहे हैं और 3.5 एकड़ का 7 एकड़ में 3.5 एकड़ का सेंट्रल पार्क ला रहे हैं। सो जैसे 90 मीटर आया क्रिकेट ग्राउंड शोभा सिटी में है सेक्टर 108 में, सो उस लेवल का ये पूरा गार्डन ला रहे हैं, पार्क ला रहे हैं। सो अब ये कैसे मैनेज कैसे करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे। सो मेंटेन करने के लिए एक कंपनी इन्होंने अपनी बना ली है, जो मेंटेनेंस की कंपनी होगी, LLP कंपनी होगी। सो वो क्या करेगी, अब आपको उस चिंता में जाने की ज़रूरत नहीं होगी कि मेंटेनेंस कौन करेगा। इन हाउस मेंटेनेंस होता है, जैसे आशियाना का इन हाउस मेंटेनेंस इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, तो आशियाना को है ना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही यहाँ पर भी इन हाउस मेंटेनेंस हो रहा है, लिंडन में, सेंडाना में एंड SS90 में वो मेंटेनेंस खुद ही करेंगे एंड इन हाउस कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। अब इन हाउस कंस्ट्रक्शन जो है अगर SS ग्रुप खुद करेगा, दैट मीन माइवन कंस्ट्रक्शन है, माइवन कंस्ट्रक्शन की एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए। सो वैसे ही एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने ऑन रोल उस पर रख रहे हैं जिनको माइवन कंस्ट्रक्शन की हो, और प्लस ट्रेनिंग भी चल रही है साथ साथ में। सो कहने का मतलब ये है कि अब SS जो है वो इतना एग्रेसिवली आ रहा है मार्केट में
आप SS 83 जो सेंडाना SS सेंडाना 83 सेक्टर में वो पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। आज की डेट में मेरे पास 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में यूनिट नहीं है एंड लोग मांग रहे हैं कि 10,000 पे भी रेडी है, जहाँ पर स्टार्टिंग कॉस्ट 6,500 रुपये थी। फिर जब लॉन्च हुआ वो 8,250 पे लॉन्च हुआ। एंड वैसे ही आप इसका भी कंपैरिजन कर सकते हो कि 12,999 पे प्री लॉन्च है एंड जब लॉन्च करेंगे तो 15,000 पे करेंगे। सो जिसने भी अभी न्यू गुड़गांव में आना है या फिर उनका बजट अगर है कि 3.10 से स्टार्ट है यहाँ पे, तो 3.10 का अगर बजट है आपका तो आप SS 90 में आ सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि फिर ऑप्शंस जो है वो लिमिटेड ऑप्शंस रह जाएंगे। फिर गोदरेज से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। गोदरेज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही 4.5-5 करोड़ पे ला रहा है। हाँ, 2 बेडरूम भी है, 2.5 भी है, 3 है, 3.5 भी है। सो वो जो साइज़ कम करने से कॉस्ट कम हो जाती है, बट पर स्क्वायर फीट रेट जो है वो तो 17,000 रुपये ही है। सो 17,000 बेसिक कॉस्ट, फिर प्लस एक शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस अलग हो जाती है। सो अब मैं SS को ही क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट एंड जैसे मैंने सेंडाना में भी कई बुकिंग्स की है। सो उसमें बुकिंग्स करने का मतलब ही यही था, लोकेशन इतनी प्राइम लोकेशन, प्राइस उसके हिसाब से जस्टिफाइड था। माइवन कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं मिल रहा है। जाइए आप कहीं पे भी ढूंढ के मेरे को बता दीजिए कि उस प्राइस रेंज में आपको माइवन मिल रहा हो, इन हाउस मेंटेनेंस, इन हाउस कंस्ट्रक्शन, माइवन कंस्ट्रक्शन एंड लोकेशन नहीं है। तो भैया फिर आप लोगों को इधर उधर कहते हैं ना कि घोड़े का ऐसे जो लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि सीधा देख सके, वो इधर उधर ना जाए। सो वैसे ही अगर आप SS 90 में आना चाहते हैं तो लोकेशन 2.5 किलोमीटर पे लोकेशन है द्वारका एक्सप्रेसवे की एंड NH 8 से कनेक्टेड है एंड हैबिटेशन ऑलरेडी हैबिटेशन है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर रेस्टोरेंट लाउंजेस जिसके लिए साइबर हब भागते हैं सोशल पास में है, सो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस जो जेंट्री है यहाँ की, वो जेंट्री भी आपका 2400 स्क्वायर फीट का एक ही साइज़ है। 3 बेडरूम, 3 टॉयलेट प्लस पाउडर रूम प्लस सर्वेंट रूम प्लस स्टडी रूम। सो ये जो निकाला है लेआउट भी अगर आप देखेंगे तो लेआउट भी इतना अच्छा इम्प्रेसिव लेआउट है जिसमें रूम साइजेस को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। सो वो जो साइज़ निकाला है, इस साइज़ में इस प्राइस में ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। सो अब आपको अगर SS 90 के लिए मेरे को कांटेक्ट करना हो तो आप SS 90 व्हाट्सएप करिएगा #SS 90 एंड दिस इज़ माय कांटेक्ट नंबर। तो अगेन आपको इस नंबर पे कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, सब आप इस पे मैं मिल जाऊंगी। देन वी कैन विजिट एंड इसमें अभी भी आपकी EOI है, बैंकेबल EOI है। ट्रांसफ़र लेंगे 11 लाख रुपए का, नॉन बैंकेबल चेक या नॉन बैंकेबल कुछ भी नहीं है, तो बैंकेबल ऐसे ही। और बैंकेबल करने के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म भराया जा रहा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ एंड जो 11 लाख रुपए की रिसीविंग, ये सारी चीज़ें हो रही है। प्लस इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि आपको यूनिट आपकी फ़िक्स हो रही है। सो ये नहीं है कि आप अपना चॉइस दे रहे हैं, मिडिल फ्लोर, हायर फ्लोर और लोअर फ्लोर और गार्डन फेसिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप आइए, आपका पूरा यूनिट जो है वो हो जाएगा। आपकी जो नेक्स्ट पेमेंट होएगी वो नेक्स्ट पेमेंट जब रेरा रिसीव हो जाएगा उसके बाद ही नेक्स्ट पेमेंट होएगी, उसके बाद ही आपका BBA, अलॉटमेंट लेटर, ये सारी चीज़ें होगा। सो तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए और मेरे को दुआएं दीजिए। थैंक यू।